हेलो दोस्तों। सीईटी परीक्षा के लिए अपनी राजस्थान जीके की जो क्लास चल रही थी, जो क्लास संस्कृति की अपन टॉपिक आपके जो टॉपिक हैं वो कवर किए थे। तो पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना। अगला अपना जो मेन टॉपिक है वो राजस्थान के वस्त्र आभूषण है, और इसके बाद भी आगे के जो टॉपिक है वो आपके होते रहेंगे। तो देखिए, वस्त्र आभूषण के कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसका रंग बिरंगापन है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? इसको बोलते हैं पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाह के उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती थी? तो मोटड़े की पगड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि विवाह के अवसर पे कौन सी है, मोटड़े की पगड़ी है। ठीक है। दशहरा के अवसर पे जो पगड़ी पहनी जाती है वो मदील है, दशहरे की मदील है, और विवाह की मोटड़ा है। होली के अवसर पर किस प्रकार की, होली पे जो है फूल पत्ती वाली। अभी ये क्या है, रीटमेंस में क्वेश्चन बन के आया था ऐसे ना। अगला है, प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की? तो आटे वाली जो पगड़ी है, आटे वाली जो पगड़ी है वो सुनार पहनते थे। आगे जो है कि पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जैसे तुर्रे है, सरपेच है, बालाबंदी है। ठीक है, ये सारे पछेवड़ी, लटकन, ये किस में प्रयोग होते हैं आपके? तो ये पगड़ी में प्रयुक्त होते हैं। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो लहरिया पगड़ी आपको याद रखना है। तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये किसके प्रकार है? ये अंगरखे के प्रकार है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना भाई, अलग अलग जो आपकी पगड़ियाँ हैं ना वो आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है कि राज्य में रंगाई का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो उनको अपन बोलते हैं रंगरेज या नीलगर। क्या बोलेंगे, रंगरेज या नीलगर? देखिए, मातृ पक्ष की ओर से, जो माता का पक्ष है, मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो पीला पोमचा। ठीक है, कौन सा? पीला पोमचा, याद आपको रखना है। अगला है, मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री जन्म पर, ये तो पुत्र जन्म पे तो देते हैं कैसा, पीला पोमचा, और पुत्री के जन्म पे देते हैं कौन सा, गुलाबी पोमचा। कौन सा? गुलाबी पोमचा, याद रखना है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे आ जाओ। श्रावण माह में तीज के अवसर पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? लहर बांध की। ठीक है। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? 5 रंग का पंचरंगी। ठीक है। कपड़े पर चमकदार जो गुलाबी रेखाएं हैं, जब दोनों तरफ एक दूसरे को काटती हुई खींची जाए तो उसको कहते हैं मोटड़ा। मोटड़ा किसको कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे, समुद्र लहर का नहरिया, समुद्र लहर का जो लहरिया है वो कहाँ के रंगरेज बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, डीप क्वेश्चन है, जयपुर के, याद रखना है। ठीक है। दहेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के हैं। अजरक प्रिंट, ये देखो अब यहाँ से सीधे सीधे पर्सन आपके आए हुए भी है पहले। अजरक जो पद्धति है उसके लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो आपका बाड़मेर है। दोनों तरफ छपाई, अब इस अजरक प्रिंटिंग में होता है क्या है, दोनों तरफ छपाई होती है अजरक में। ठीक है। स्याही बैगर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपका बगरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बगरू हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे आओ। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसे भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक कहते हैं भाई। जीआई टैग जो है ना वो किस किस को प्राप्त है? तो एक तो देखो, सांगानेरी आपके हैंड ब्लॉक को हैं, बगरू को हैं, और कोटा की जो डोरिया साड़ियाँ हैं इनको भी जो है आपके जीआई टैग प्राप्त हैं। ये भी आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाँका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? चटापटी। क्या कहते हैं इसको? चटापटी कहते हैं, याद रखना है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटे का। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? लप्पा। और कम कम चौड़ा गोटा लप्पा, लप्पी। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो है लप्पा लप्पी किसका प्रकार है? लप्पा लप्पी क्या होता है? तो ये गोटे का प्रकार है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अलग अलग के रंग के जो कपड़े हैं उनको काट कर अन्य कपड़े पर सिलाई करना पेंच वर्क कहलाता है, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ कि पेंच वर्क के लिए जो है राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो आपका शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। अगला है, स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? सिर के आभूषण याद कर लो सारे। बोर है, बोरला है, शीसफुल है, रखड़ी है, टिकड़ा है। ठीक है, रखड़ी, टिकड़ा, बोर, बोरला और शीसफुल, ये याद रखने। सिर के आभूषण याद हो गए, यहाँ से याद कर लो। उसके बाद है स्त्रियों द्वारा कंठ में, ठीक है, कंठ में धारण किए जाने वाले, तो थमनियों, ठीक है, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी, ये कहाँ के हैं? आपके कंठ के आभूषण हैं। अब आ जाओ गले के। ठीक है, गले के आभूषण जो है ना ये ज़्यादा हैं तो इनको याद करना। अब यहाँ से देखो, गले के जो आभूषण है ना, यहाँ से तुलसी है, बजंती है, हालरो, ये भी पूछता है हालरो कहाँ का है? गले का है। हांसली भी गले का है। तिमनिया, ये गले का है। पोत है, चंद्रहार है, कंठमाला है। हमेल, हमेल भी पूछता है बार बार।
ठीक है, हांकर है, मांदलिया भी पूछा जाता है, चपकली, अंसहार, सरी, कंठी। ये किसके हैं सारे के सारे? ये आपके गले के आभूषण है, याद आपको रखना है, ठीक है। तो भाई चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब आप कर लेना। देखिए स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले, अब कानों के आभूषण देखिए, कर्णफूल है, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना है, फूल है, झुमका है, अंगूठा है, झेला है, लटकन है, टोटी है, ठीक है। कौन कौन से? कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठा, झेला, लटकन, टोटी। ये कहीं के आभूषण है? ये आपके हैं कानों के, याद रखना है। चलो अब हाथ के आ जाओ। हाथ के, हाथ के देखो, आपका कड़ा है, कंकण है, मोकड़ी है, ठीक है, मोकड़ी, काता है, नोगरी है, चाट है, गजरा है, गोखरू है, चूड़ी है। ये हाथ के हैं। लाख की चूड़ियाँ क्या कहलाती हैं? मोकड़ी कहलाती है। मोकड़ी किसको बोलते हैं? लाख की जो चूड़ी आती है ना, उनको क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है, याद रखना है। कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? तो कातरिया कहा जाता है इनको। अब आ जाओ अंगुलियों में धारण करने वाले आभूषण। हथपान है, बीटी है, दामना पूछता है ये ना, और छड़ा। ये आपके क्या है? हाथ में। पैर के अब आभूषण आ जाओ। पैर के, पैर में कौन से पहने जाते हैं? तो स्त्रियों द्वारा पैर में जो धारण करने वाले आभूषण है ना, पायल है, कड़ा है, लंगर है, पाजेब है, घुंघरू है, नुपुर, झांझर, नेवरी। ये पैरों के कौन कौन से? पायल, कड़ा भी पहना जाता है, लंगर भी है, पाजेब तो आप जानते हो, घुंघरू भी जानते हो, एक नुपुर याद कर लेना, नेवरी और झांझर, ठीक है। नाक में पहने जाने वाले आ जाओ। नाक में कौन से? नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप। देखिए एक तो चौंप है, एक चूंप आएगा, चूंप दांत का आएगा ना, तो चौंप आपका किसका है? नाक का है, भंवर कड़ी हो जाएगा। कमर के आभूषण कौन से हैं? तो कमर के दो तो याद कर लो यहाँ से, कंदोरा, करधनी, कंदोरा और करधनी, कंदोरा, करधनी। दांत के आभूषण कौन से हैं? रखन और चूंप, रखन, चूंप। ये काहे के हैं? आपके दांत के आभूषण है। पुरुष के द्वारा धारण धारण करे जाने वाले मुर्किया, ठीक है, मुर्की पहनी जाती है कान में, लौंग, झाले और छलकड़ी। ये पुरुष जो है, जो आपके आभूषण धारण करते हैं, ठीक है। और आओ, पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले कौन से हैं? बाजूबंद है, कड़ा है, नरमुख है, याद आपको रखना है। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? पुरुष जो अंगुली में आभूषण धारण करते हैं वो आपका बीटी है, बीठिया है और मुंदड़िया है, याद रखना है। बच्चों के हाथों और पाँवों में जो कड़े पहनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कड़ुलिया। क्या कहते हैं उनको? कड़ुलिया कहा जाता है। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? मोती, कुड़क, लौंग। ये आपको याद रखना है। अगला है ठोस सोने की जो मुरक है, उसको मुरक कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण और रत्न जड़ाई के लिए फेमस है? ये प्रश्न पूछता है तो आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर शहर हो जाएगा, याद रखना है। राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों और तारकसी के लिए फेमस है? तो आपका नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा, याद रखना है। अगला है थेवा कला के लिए कौन सा शहर फेमस है? प्रतापगढ़ है। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई में चढ़ाई करना क्या कहलाता है? थेवा कला। कहाँ की फेमस है ये? प्रतापगढ़ की है। तो ये तो हो गए अपने आभूषण क्लियर हो गए, ठीक है। और भाई सीईटी के नोट्स के लिए नीचे मेरा नंबर आ रहा है, तो पूरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है वो चित्रकला और लोक कला है। चित्रकला है और लोक कला है, याद रखना है, यहाँ से याद हो जाएगा। देखो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो ओद नियुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये थोड़ा डीप है। अब आओ, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? तो मेदपाट, मेवाड़ को जो है ना, मेदपाट मेवाड़ को जो है राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। और ये प्रश्न बार बार पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक जो विभाजन है वो किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला, आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो राजपूताना पेंटिंग्स, ठीक है, राजपूत पेंटिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? तो अजंता चित्र शैली से। किससे हो जाएगी? अजंता चित्र शैली से हो जाएगी, याद आपको रखना है। अगला है राजस्थान चित्र शैलियों को कितने स्कूल या वर्गों में बांटा गया है? तो 4 हैं। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। ये 4 आपकी पेंटिंग स्कूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि ये सबसे ऐसे मान लो हार्ड आपका टॉपिक है। तो मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? मेवाड़ में, मेवाड़ वाली है ना, उसमें चावंड है, उदयपुर नाथ द्वारा देवगढ़ शैली है, सावर, सापुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा। और मारवाड़ में कौन सी है फिर? जोधपुर है, किशनगढ़ है, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, भिणाय, रिया। ये आपके मारवाड़ में। हाड़ौती में देखो देखो, हाड़ौती की हो जाएंगे कौन सी? कोटा, बूंदी,
झालावाड़, ठीक है। ढूंढाड़ में ढूंढाड़ के आसपास क्या आएंगी, आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी है, अलवर है, उनियारा, उनियारा टोंक की है ये ना, जिलाई है, ईसरदा है, सापुरार, सामोद ठिकाना शैली, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो मेवाड़, किसमें, मेवाड़ में, याद रखना है। कथाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का जो काल है वो स्वर्णिम काल कहलाता है, तो आपकी मरणा कुंभा का, किसका, मरणा कुंभा का, याद रखना है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया था, नाना राम ने, ठीक है। चितेरों की ओवरी पूछता है भाई, चितेरों की ओवरी बोल दिया, तस्वीरारों कारखानों बोल दें, इस चित्रशाला का निर्माण जो है ना वो किसने करवाया था, जगत सिंह ने। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि चितेरों की ओवरी या तस्वीरारों जो कारखानों हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। अगला है, किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है, तो जयसिंह के काल में। लघु चित्र किसके काल में ज़्यादा बने, जयसिंह के काल में। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, उनको पिछवाइयाँ बोलते हैं, क्या कहते हैं, पिछवाइयाँ कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार की देखिए आप पेंटिंग्स आप देख सकते हो ना, इस प्रकार की जो पेंटिंग्स है वो ये लोग बनाते थे। आगे है, नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन थी, कमला और इलायची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कि कमला और जो इलायची चित्रकार हैं ये कहाँ की हैं, तो नाथ द्वारा शैली की हैं, याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, देवगढ़ के। 16वें उमराव कहाँ के कहलाते थे, देवगढ़ के कहलाते थे। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया, तो श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा। पश्चिम भारत में यक्ष शैली का था कौन, अंगधर, यक्ष शैली अंगधर, ऐसे याद रखना है। आगे, मारवाड़ में कला और संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय जो आपका जाता है वो किसको जाता है, मालदेव को जाता है, याद रखना है। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में आपको मिलते हैं, जसवंत सिंह के काल में मिलते हैं। मारवाड़ चित्र शैली कब चरम पे पहुंची, मान सिंह के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है, खंजन को। और उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लेकर के आया था, महाराणा राय सिंह लेकर के आया था। तो इस प्रकार से अपने देखो आगे के क्वेश्चंस भी जो है अपन देखो, उस्ता कला आप देख सकते हो किस प्रकार की जो है आपकी उस्ता कला रहती थी, देख रहे हो। ये आपकी उस्ता कला है, जैसे ऊँट पे जो है ना, ऊँट पे इस प्रकार से ये लोग जो है वो नक्काशी का काम जो है ये करते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं उस्ता कला, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी अपन जो है अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, देखो ये बनी ठनी सारे आपको दिखाएंगे, एवरग्रीन नोट्स हैं सारे के सारे। तो जिसको भी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, CET के, रीट मेंस के, जिसके भी चाहिए आप मैसेज कर लेना। बाकी रेगुलर क्लास रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।